हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी अपने इस पुस्तक के बारे में आपको कुछ बताने आया हूं। मेरे द्वारा लिखी गई यह पुस्तक पीवीपी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित हुई है। ठीक है, ये इसका दूसरा संस्करण है। ठीक है, जो अभी तुरंत प्रकाशित हुआ है, इसमें लेटेस्ट केसेज हैं। ठीक है, कोई रिसेंट अमेंडमेंट हुआ नहीं सीआरपीसी में, तो रेसेंट केसेज हैं, 2021 तक के केसेज हैं। ठीक है, ये पुस्तक वन लाइनर फॉर्म में लिखी गई है, इस नाते इसको कहा जा रहा है, मैंने खुद इसका नाम लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा विशेष। पूरे भारत में कहीं भी जहां सीआरपीसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ये मेरी पुस्तक उपयोगी है। इंग्लिश मीडियम में भी ये पुस्तक है। ठीक है, लेकिन हिंदी में दूसरा संस्करण आया है। इंग्लिश में भी बहुत जल्दी ही संस्करण आया था। ठीक है, तो ये दोनों ही रिसेंट बुक्स हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले आईपीसी पे भी चर्चा की थी कि आईपीसी का भी सेकेंड एडिशन आ गया है। तो इस पुस्तक के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि ये पुस्तक किस लिए उपयोगी है। संपूर्ण आधारित परिचय एवं अभ्यास पुस्तिका। इसमें प्रैक्टिस सेट के तौर पर पुराने पेपर्स दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस हैं, जो पुराने क्वेश्चंस का मतलब जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, और जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं अभी, जो 2020, 21, 19 तक तो पहले एडिशन में था ही। इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बने हैं वे क्वेश्चंस, उनकी संख्या है 181। रिसेंट क्वेश्चंस में से वे क्वेश्चंस जो पहले नहीं आए थे, दीज आर नॉट रिपीटेड क्वेश्चंस। रिपीटेड को मैंने छांट दिया। जो नॉन रिपीटेड न्यू 181 क्वेश्चंस मिले मुझे, उनको मैंने अलग से रिसेंट केसेस नवीन प्रश्न करके लिखा है। ठीक है, अद्यतन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, ये अलग है आपको। ठीक है, अद्यतन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जितने कुल प्रश्न हैं 682 वो पहले थे, एंड 181 अब है, तो 863 क्वेश्चंस कुल हो गए। पहले जो प्रश्न थे उनको मैंने कई कैटेगरी में बांट करके, वर्गीकृत करके, क्लासिफाई करके मैंने दिया था। ठीक है, वो इतने वर्गों में मैंने बांटा था प्रश्नों को। ठीक है, ये देखिए, परिचय एवं धारा संख्या पर आधारित प्रश्न, धाराओं में उल्लिखित विशिष्ट संख्या या अवधि पर आधारित प्रश्न, धाराओं की व्याख्या पर आधारित प्रश्न, दृष्टांतों पर आधारित प्रश्न। अगर इनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट हैं, और न्यायिक निर्णयों पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों को समझने के लिए इन प्रश्नों को आप हल करिए। केवल इन प्रश्नों के हल कर देने भर से भी बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, जो एवरी ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन पर इनके केवल प्रैक्टिस कर देने भर से ही आपकी तैयारी हो जाती है, या उनके लिए आपके मन में एक भूख पैदा होती है। तो जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपका ध्यान जाता है, और इस तरह से आपको नॉलेज मिल जाता है। वो नॉलेज आपके दिमाग में स्थिर होता है। पहले प्रश्न से गुजरे होते हैं, तो जब आप किताब पढ़ते हैं तो वहां पर ध्यान आता है कि अरे यहां से तो प्रश्न बना था, ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो यहां है। तो आपकी मेमोरी शार्प होती है। इस नाते डू प्रैक्टिस ऑलवेज। कम से कम एमसीक्यू तो खूब करना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने प्रैक्टिस बुक के बारे में बताया, जो बुक का इतना पार्ट है प्रैक्टिस से। ये जो है पूरी आईपीसी है, सीआरपीसी, पूरी इंटायर सीआरपीसी है। ये देखिए, इसमें हमने एक नया संशोधन किया है जो प्रीवियस एडिशन में नहीं था। बहुत मेहनत करके इसको जोड़ा गया है। सीआरपीसी में 2002 या 2001 से अगर मैं देखूं, या 2005 से कर लूं, 5 से बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, छोटे छोटे बड़े बड़े। उसमें प्रॉब्लम आती है 2005 में खासकर 2 अमेंडमेंट किए गए हैं। ऐसे 2008, 9, 10 में 3 अमेंडमेंट किए गए हैं, जो आपस में मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सी धारा किस अमेंडमेंट से जुड़ी गई। हमने हर एक का अलग अलग लिख दिया एकदम। 2001 से लगाए आज तक 21वीं सदी में किए गए संशोधन इस प्रकार हैं। हमने 2018 तक का पूरा लिख दिया, कौन सा संशोधन लिखा गया, कौन सी सेक्शन इंसर्ट की गई, किसमें किसको रिप्लेस किया गया, ये पूरा हमने एक चार्ट दे दिया है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां इस चार्ट से आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन न मिल जाए। ठीक है,
इसके अलावा जैसा कि मेरी पुस्तक लेखन में आप पाते हैं कि जहां आवश्यकता होती है वहां चार्ट का प्रयोग मैं करता हूं। जैसे बहुत छोटा सा चार्ट है ये, ठीक है, ये पहले भी एडिशन में था। सेक्शन 300 CRPC एंड 20 क्लास 2 में डिफरेंस, आर्टिकल 20 क्लास 2 में डिफरेंस क्या है। दोनों डबल जीओपर्डी पर हैं, लेकिन फिर भी दोनों के स्कोप में अंतर है। आर्टिकल 20 क्लास 2 का स्कोप जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये नैरोअर स्कोप है, और इसका सेक्शन 300 CRPC वाइडर स्कोप है। क्या स्कोप में अंतर है, ये वहां चित्र के बगल में लिखा हुआ है, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मैं अपने विद्यार्थियों को ये सुझाव देना चाहूंगा, डू स्केच चार्ट्स इन योर एग्जामिनेशन, इन योर आंसर शीट। आप अपने उत्तर लेखन में इन चार्ट्स का प्रयोग करिए, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगले 5 से 7 साल तक, 2021 चल रहा है, पूरे इस डिकेड पर 2030 तक चार्ट्स के यूज पर मार्क्स खूब मिलेंगे। उसके बाद फिर लोग इतने यूज टू हो जाएंगे कि माना जाएगा कि सब तो चार्ट बनाते ही हैं। अभी तो शुरू हो रहा है, आप जरूर बनाइए, ठीक है। बहुत सारे जगह मैंने चार्ट का यूज किया है। चार्ट के जरिए चीजों को आसान है याद करना। ये देखिए, ये पूरा ट्रायल है एक ही जगह पर, ये पूरे ट्रायल का एक जगह पे बताया गया है। सॉरी, ये है सेक्शंस का क्लासिफिकेशन जो ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में है, ठीक है। मैं जिस चार्ट को बोल गया मुझे लगा ये वाला है। ये चार्ट आप देखिए, अद्भुत चार्ट है। पूरा ट्रायल एट ए ग्लैंस। इस 2 चार्ट में अगर मैं बता दूं कि आपको पूरा ट्रायल न समझ में आ जाए तो मेरी किताब वापस कर देना। पूरा ट्रायल देखिए, इसमें ट्रायल के सारे चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन है, ये तो सिंपल सी बात है। बट ये जो लिखा हुआ है, हर तरह के ट्रायल का यहां उल्लेख है। ये सेक्शंस हैं, सॉरी ये हेडिंग्स हैं। चार्ज फ्रेमिंग किस सेक्शन में है, डिस्चार्ज किस में है, ओके, डिस्चार्ज किस में है, चार्ज फ्रेमिंग किस में है, चार्ज को पढ़ के सुनाया जाना किस में है, ठीक है, और अभिवाद पर दोष सिद्धि किस में है, फिर अभियोजन का साक्ष्य किस में कहां लिया जाता है, कि कौन से ट्रायल में किस सेक्शन में लिया जाता है। प्रोसीजर तो एक ही है। तो इस तरह से हमने बहुत विधिवत चार्ट फॉर्म में आपको एक पेज में पेश कर दिया है, ठीक है। इसमें जहां पर CRPC के सेक्शंस नहीं हैं बल्कि एविडेंस एक्ट के सेक्शंस लागू होते हैं, मैंने उनका भी मेंशन किया है कि यहां पर ये चीज सेशन ट्रायल में तो फला सेक्शन में है, बट मजिस्ट्रेट ट्रायल के लिए कोई CRPC में सेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इंडियन एविडेंस एक्ट में के सेक्शन 102 से कवर किया जाता है, ठीक है। ये आप जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने देखिए यहां लिखा है, ठीक है। लास्ट में देखिए कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला संदेह से परिसाबित करने में असफलता का परिणाम अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा, अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा। तो इस तरह से मैंने इंटरलिंक भी किया है CRPC के खुद के सेक्शंस में, CRPC से IPC के सेक्शंस की, और CRPC और एविडेंस के सेक्शंस की। मैंने कंजंक्शन भी दिखाया है, कहां कहां किससे क्या संपर्क है एक दूसरे का, वो भी मैंने दिखाया है, ठीक है। ये एक चार्ट में यहां से हमेशा प्री में एक क्वेश्चन आता है, कौन सा न्यायालय कितनी दंड की शक्ति रखता है, दंडादेश की। न्यायालयों की शक्ति, मजिस्ट्रेटों की शक्ति, न्यायालयों में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय, इनकी शक्तियां, सेक्शन 28, 29। कितना सिंपली चार्ट में, एक चार्ट में आपको सब मिल जाएगा। ऐसी पुस्तकें तो हर विद्यार्थी के घर में होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अरेस्ट के मामले में बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ था। अरेस्ट के चैप्टर में मैंने उस अमेंडमेंट पे थोड़ी सी अलग से चार्टिंग की है, किस अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, ठीक है। अध्याय 5 के प्रावधानों में संशोधन, ठीक है, इस पर मैंने एक अलग चार्ट दे दिया है, जिससे कि विद्यार्थियों को यही का यही समझ में आ जाए। ये चार्ट इधर जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार बता दूं, ये देखिए, समन, गिरफ्तारी वारंट, उद्घोषणा और कुर्की, इनके फॉर्म नंबर हमने एक जगह पे लिख दिए हैं। प्री में यहां से क्वेश्चन बनता है। तो इससे, इस पुस्तक से मैं ये कहने जा रहा था कि इससे बेहतर पुस्तक नहीं लिखी जा सकती, ये गलत है। बहुत से विद्वानों से धरती भरी हुई है,
भारत माता एक से 100 लोगों को जन्म देती हैं। इससे बहुत अच्छी पुस्तकें भविष्य में आएंगी, आप में से तमाम लोग लिखेंगे। तो ये शब्द मैं जो कहने जा रहा था वापस ले रहा हूं। हाँ, ये कह रहा हूं कि ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इस नाते आप इसको अपने हाथ में रखिए। कहां से मिलेगी? CRPC सेकेंड एडिशन हिंदी, अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजन। मोबाइल नंबर है 8957568536। अगर फ्लिपकार्ट अमेजन पर न मिले या आपको असुविधा हो तो ये नंबर है हमारे PVP पब्लिकेशन का, इस पर आप व्हाट्सएप करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। ठीक है, आप इस पुस्तक को सीधे PVP पब्लिकेशन से मंगा सकते हैं। ये कार्यक्रम अनअकैडमी द्वारा स्पॉन्सर है। थोड़ा मैं उसके बारे में चर्चा कर दूं। अनअकैडमी आप जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, एक बहुत मजबूत संस्थान है। मैं स्वयं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूं और हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। मैं जुडिशरी के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं जुडिशरी के लिए ये बात कर रहा हूं। लेट अस क्रैक PCSJ विद अनअकैडमी। गेट योर सब्सक्रिप्शन टुडे, यूज कोड PVP Live फॉर गेटिंग 10% ऑफ। अगर आप PVP Live कोड का इस्तेमाल करते हैं तो फीस में आपको 10% की छूट मिलेगी। ये आपके ऊपर है कि आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके ऊपर है कि आप एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे। बेहतर शिक्षण संस्था है, बेहतर एजुकेशनल ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप ज्वाइन करिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। कंपीट विथ थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, दिस इज मोटो ऑफ अनअकैडमी। Expert guidance for your judiciary 2022 preparation to 2023-2024 preparation. Top educators of Unacademy have curated detailed batch courses to provide you with everything you need to crack judiciary. That is PCSJ. Somewhere this is called JMFC. Okay? तो आप बहुत सारे बैचेज हैं, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी एक जगह एडमिशन लेंगे तो फिर दूसरे कहीं भी उसी समय पढ़ सकते हैं। ठीक है, this is a new step taken by Unacademy. A new batch has been launched. This is Judiciary Iconic Now Live. ये आइकॉनिक बैच है। ये थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म है क्लास का, कुछ ज्यादा फैसिलिटीज है, कुछ ज्यादा फीस भी है। फ्री स्पेशल क्लास एवरी डे, बूस्ट योर PCSJ प्रिपरेशन विद द टॉप एजुकेटर्स विद फ्री लाइव क्लासेस। मैं स्वयं पर डे फ्री क्लास लेता हूं। ठीक है, कल मेरी फ्री क्लास है शाम को 6 बजे। ओके, आप उसमें जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप मेरे PVP लॉ या PVP लाइव अनलॉक कोड का इस्तेमाल करिएगा। फ्री क्लास है, कोई फीस चार्ज नहीं है। फिर भी अनलॉक कोड की जरूरत पड़ेगी तो आप लिखेंगे PVP लॉ, PVPLAW। और क्या क्या मिलेगा? प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस। प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? पेड सब्सक्रिप्शन, जो पेड क्लास होती है। इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, live test and quizzes, structured courses and PDFs. Judiciary T20 mock test series on core subjects of judiciary. These are the 4 core subjects: IPC, CRPC, CPC and Evidence Act. इन पर सोमवार से बृहस्पतिवार तक प्रतिदिन आधे घंटे की T20 मॉक टेस्ट सीरीज कराई जाती है। ठीक है, शुक्रवार को कंबाइंड होता है और शनिवार रविवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक इन पर एनालिसिस होती है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर है अनअकैडमी का, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसका। ठीक है, इस समय छूट चल रही है विशेष तौर से। ठीक है, जिसमें 6 मंथ कोर्स पर 1 मंथ फ्री है, 12 मंथ कोर्स पर 2 मंथ फ्री है, 2 मंथ फ्री है, 18 मंथ पे 3 मंथ फ्री है एंड 24 मंथ पे एडिशनल 4 मंथ आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसका बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप PVP लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% फीस में छूट मिल जाएगी, जो भी फीस है। जैसे 55,000 है, देन यू विल गेट आफ्टर 10% डिस्काउंट, यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पे 49,000। ओके, 5,500 की छूट हो जाएगी, तो 49,500 यू हैव टू पे। ओके, नो अवर हैंडल्स। अनअकैडमी से अगर आपको जुड़ना है तो यूट्यूब अनअकैडमी जुडिशरी, टेलीग्राम @TVNA जुडिशरी। मैं बता दूं, यूट्यूब पे अनअकैडमी जुडिशरी में आप जाइए, मेरा नाम सर्च करिए पंकज त्रिपाठी। मैंने यूपी APO के लिए पूरा पुलिस एक्ट 1861 और यूपी पुलिस रेगुलेशन पढ़ा रखा है। पुलिस एक्ट तो मैं पूरा पढ़ा दिया हूं, यूपी पुलिस रेगुलेशन में पढ़ा रहा हूं। कल भी उसकी क्लास होगी 1:45 बजे, तो
तो आप YouTube पे जा करके वो मेरी पूरी सीरीज देख लीजिए, जो फ्री में मिलेगी, कोई उसका चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।